ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सोमवार है 7 नवंबर 2022 के अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में अर्थात दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। आज का प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्ययुक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर है, गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहा जाता है, इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे। देवताओं में तो यह ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ये शास्त्र है। ये कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कह सकते हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बड़े समझाते हैं अच्छी तरह से। कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते, पारलौकिक बाप के इतने बच्चे आत्माएं हैं जो याद करते रहते हैं, हे पतित पावन सर्व के सद्गति दाता ओ परमपिता परमात्मा। तो पिता कहकर पुकारते हैं। परमपिता परमात्मा निराकार शिव भगवान वाच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है ऊंच ते ऊंच भगवान है। वह कहाँ रहते हैं? जहाँ आत्माएं रहती है। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती है। बाबा कहने से वर्षा याद आता है, परंतु मनुष्य बाप को ही नहीं जानते हैं। भारतवासी ड्रामा अनुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले यह समझाना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी है, मनुष्य स्थूल देहधारी है। परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। देखो, बाप परमपिता परमात्मा जो निराकार है उनको ही कहा जाता है। भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सदगति होती है। और फिर कोई को भी पहले शिव बाबा का परिचय देना चाहिए। यह है मूल बात। जो भी नई आत्माएं आती हैं तो बाबा का परिचय उनको देना है। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है, तब तो बाबा ने यह पोस्टर छपवाए हैं, गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है या परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण बच्चा है या परमात्मा है? किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है, जैसे क्रिश्चियन का धर्म शास्त्र बाइबल है। गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को न मिलाए। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। बाबा ने बताया है देवताओं में ज्ञान है नहीं, वह ये नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। ज्ञान है ब्राह्मणों को, सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे, ब्राह्मण और देवी देवता। वो तो वहाँ तो कह देते हैं हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते हैं। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापन किया, वह भल नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म के नहीं। मूल बात है गीता का भगवान कौन? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है, क्योंकि मेरे से बुद्धि टूट गया। गीता में भी देखो कितनी बातें बताई है और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवता और ब्राह्मण दोनों धर्म प्रायः लोप है। तो पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। जब भी पूजा करेंगे तो क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवी देवताय नमः। उनको ये मालूम नहीं कि ब्राह्मण ही देवता कैसे बनते हैं। यह बताए कौन? बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहे देवता धर्म का, तो लक्ष्मी नारायण में तो ज्ञान है नहीं, ये बातें समझने की है। परंतु समझाए कौन? शिव बाबा सुनाते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाशी ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण, फर्क है। इस ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई भी मटेरियल यज्ञ नहीं होगा। अब यज्ञ रचते हैं आफत मिटाने के लिए, है ना। वहाँ कोई भी आफतें होते नहीं जो यह यज्ञ रचने पड़े।
सतयुग में। गीता में रुद्र ज्ञान यज्ञ लिखा है और यह भी लिखा है भगवान वास, तो गीता में सच है, आटे में नमक जितना, बाकी सब झूठ है। अब यह विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करेंगे। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों को ये विचार सागर मंथन करना है। इस समय मनुष्य तो एकदम दुबन में फंसे हुए हैं, दलदल से निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। तब तो बाप को पुकारते, बाप कहते हैं तुमको 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है, फिर सतयुग में तुम जीव आत्माएं सुख में रहोगे। जो भी सत्संग है वहां तुम जाकर पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं। सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसको कहा जाता घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, सदगति देता है तो दुर्गति में है ना। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते, तो बरोबर निराकार ने ही राजयोग सिखाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात नहीं, युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखाएंगे। मुख्य धर्म 4 है, धर्मशास्त्र भी 4 है। अभी तो अनेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र है। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर नीचे आओ ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डिनाइटी, संगम पर ब्रह्मा सरस्वती। बस रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। देवियों की भी पूजा कर डुबो देते हैं, जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन नहीं जानते। उनकी महिमा है पतित पावन, तो कैसे पाप आत्माओं को आकर के बाबा पावन बनाते हैं। अभी तो तुमको जाकर जगाना है, अर्थात बाप का परिचय देना है। बाप को जानते ही नहीं, सिर्फ पैसा कमाते, कथा सुनाते रहते। इससे क्या हुआ, तुम विद्युत मंडली में जाकर समझाओ, जो विद्युत मंडली है विद्वान लोगों की, वहां जाकर के समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सभी को है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। लिखते भी हैं, हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। ये सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, तो अभी विनाश होना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशयंती। कौन, कौरव और यादव। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो यह पोस्टर लाखों के अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में, अंग्रेजी में भी छपाओ। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ बांटते जाओ। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, करना तो बच्चों का काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है, न कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को भी उनसे ही मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया है, गीता मैगजीन में भी पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगेगा, नहीं तो लिया और फेंक दिया। जैसे कोई बंदर को कोई किताब दो, क्या करेगा वो, एकदम फेंक देगा, समझेगा तो कुछ भी नहीं। तो बाबा भी कहते हैं यह ज्ञान मेरे भक्तों को दो, कहीं पर भी ऐसे ज्ञान नहीं दो। जो मानने वाले होते हैं देवी देवताओं को, भगवान को, शिव के जो भक्त हैं उनको बाबा कहते हैं गीता पाठियों को देना है। उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वो समझेगा। बाबा कहते हैं यह तो है ही नरक, जहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते, यहाँ जो भी बच्चे पैदा होते हैं एक दो को दुख देते रहते, एक दो को काटते रहते। बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय वैतरणी नदी दिखाई वो तो है नहीं, यह दुनिया तो नर्क है। तो बच्चे जानते हैं आज नर्कवासी फिर संगमवासी बनते हैं, कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। 23/3/1968 की रात्रि का क्लास आया हुआ है, सुनते हैं। ऊंचते ऊंच है एक भगवान, माना फादर। किसका फादर? सभी जो आत्माएं हैं उन सभी का, जो भी मनुष्य मात्र है उनमें जो आत्माएं हैं उनका है फादर। अभी सभी आत्माएं जो कि पाठ बजाने आती है वो पुनर्जन्म जरूर लेती है। तो प्यारे बाबा मीठे बाबा कहते हैं कोई बहुत थोड़े होते हैं ना, माने थोड़े लेते हैं जन्म, कोई 84 जन्म लेते हैं, कोई 80 लेते हैं, कोई 60 लेते हैं। देहधारी जो भी मनुष्य भले यह लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं। उस समय न्यू वर्ल्ड में कोई डिनाइटी नहीं थी। जो भी देहधारी मनुष्य हैं
कोई भी सदगति नहीं दे सकते हैं। पहले पहले है स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर। बाप भी वहाँ रहते, उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। बाप ऊंचते ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंच। बाप कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझे भी आना पड़ता है। सभी मुझे पुकारते हैं, जो भी मनुष्य मात्र है। पुनर्जन्म जरूर लेना ही है, सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते, पुनर्जन्म तो सभी को लेना है। कोई भी धर्म स्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते हैं, बाप को भी अवतार कहते, उनको भी आना पड़ता है। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद है, वापस कोई भी जा नहीं सकती। जितनी भी आत्माएं जन्म ले रही है, लेते लेते यहाँ ही रहे, कोई भी ऊपर नहीं गया हुआ है। पुनर्जन्म लेते तब तो वृद्धि हो रही है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान है। बाबा आकर नॉलेज देते हैं, बाबा ही नॉलेजफुल है, आदि मध्य अंत की नॉलेज उनमें है, उनको ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है, पीसफुल, एवर प्योर। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी के फर्स्ट है, इसको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाबा के लक्ष्मी नारायण पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर है, बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। शांतिधाम व सुखधाम का मालिक बनाते तुम्हें पूरे 84 जन्म, तुम्ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में यह ताकत नहीं जो किसके पास ले जाए, वापस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। इस समय है रावण राज्य, आसुरी राज्य। 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं। बाबा कहते तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम विकारी बन पड़े हो। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता, बाकी धर्म स्थापन कर वापस चला जाए यह हो नहीं सकता है। उनको पालना जरूर करनी है। जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनको पालना करने के लिए यहाँ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म था, एक ही डिनाइस्टी, कौन सी? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब वह है नहीं, सिर्फ चित्र है। सभी धर्म मौजूद है सिवाय एक गॉड फादर के, जो भी देहधारी हैं पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है अविनाशी खंड, यह कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड नहीं थे, सिर्फ इनका ही राज्य था, सूर्यवंशियों का, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बस और कोई नहीं। नई दुनिया को स्वर्ग डीटी वर्ल्ड कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता, वो तो स्वीट साइलेंस होम है, निर्वाण धाम है। आत्मा को ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी दे नहीं सकता है। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आ सकते। इस समय नाटक की पिछाड़ी है, यह सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है। इनकी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाबा आकर सभी को उत्तम से उत्तम बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी ही है, यह ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। जो पास हो गए उसी समय आएंगे। पहले पहले यह आए थे, लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत्य का संग यह है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दुबन से माना दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं उन्हों को जगाना है। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धियोग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धियोग एक बाप से ही जुटाना है। आज का वरदान है, सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है और यह है सहज, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, इसलिए संभव है। स्लोगन,
सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। सहज योगी कौन है? जो हठ या मेहनत से पुरुषार्थ करने के बजाय रमणीकता से करे। तो ऐसे सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।